बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने इंडेक्स में एक डाउन ट्रेंड देखा और इंडेक्स ने 329 पॉइंट्स की कमी के बाद 40,838 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। अगर हम न्यूज़ वाइज व्यूअर्स देखें तो मार्केट में जो न्यूज़ मेन रही जिसने नेगेटिव सेंटिमेंट को फ्यूल किया, तो वो न्यूज़ ये थी कि जो टी बिल्स की यील्ड्स हैं वो 26 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गई हैं और तकरीबन 20% के लेवल तक कल का जो ऑक्शन हुआ था उसमें ये जो यील्ड्स हैं इन्होंने लेवल को रिकॉर्ड किया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आईएमएफ की कंडीशंस को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत जल्द जो है ऑफिशियली जो पॉलिसी रेट है उसको भी 19 से 20% तक की रेंज, यानी जो कि 200 बिप्स का इजाफा बनता है, ये इंक्रीज़ कर सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज की मार्केट में जो नेगेटिव सेंटिमेंट आया उसको फर्दर फ्यूल किया ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और जो बात हो रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स फेस कर रहा है, तो इस रिपोर्ट ने भी आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट फ्यूल किया है। इसके साथ-साथ मार्केट में एक न्यूज़ ये भी रही कि ऑनगोइंग जो आईएमएफ के साथ नेगोशिएशन जा रही हैं उसमें थोड़ा-सा गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान डिसएग्रीमेंट आया है। जो थोड़े से जो टॉक्स हैं वो रुक गए हैं और उसमें बेसिकली ख़बर ये है कि आईएमएफ ने गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि तकरीबन ₹3.82 पर यूनिट जो है डेट सरचार्ज की सूरत में सार्फिन से मज़ीद वसूल किया जाए, दो जो कि 284 अरब रुपए की डिमांड बनती है। तो इस खबर की वजह से भी इन्वेस्टर्स में कंसर्न पाया गया कि मार्केट जो है आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो मज़ीद डिले हो सकता है और उसमें थोड़ा-सा मार्केट में हमने नेगेटिव सेंटिमेंट आज के दिन देखा। तो व्यूअर्स, अगर हम रुपी यूएस डॉलर्स की मूवमेंट की बात करें तो आज रुपए ने थोड़ा-सा गेन किया है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, तकरीबन 260 रुपए 93 पैसे के लेवल पे इंटरबैंक क्लोजिंग हुई है। लेकिन हम देखें तो ओपन मार्केट में दोबारा से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डिफरेंस आना शुरू हो गया है। ये काफ़ी कंसर्निंग साइन है और दिस इज़ एन इंडिकेशन कि अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है तो डॉलर जो है वो मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में डीवैल्यू हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, आज अभी रिसेंटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर भी अनाउंस हुए हैं, जिसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स होते हैं, उसमें 66 मिलियन यूएस डॉलर्स की इंक्रीज़ हुई है, जो कि 2.1% की परसेंटेज वाइज इंक्रीज़ बनती है। और जो हमारे 17 फरवरी के रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 3.259 मिलियन यूएस डॉलर्स पे आ गए हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स, एक एफबीआर की तरफ से रिफाइनरी से रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज़ आई कि इसमें जो सर्टेन टैक्स इंसेंटिव्स नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी में प्रपोज किए गए थे, एफबीआर ने उसको अपोज किया है और ये एक नेगेटिव सिग्नल है फॉर रिफाइनरीज। इसी तरीके से कल जो खबर थी कि प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमीशन ने इनकी जो डीम्ड ड्यूटी थी रिफाइनरीज की, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग रिफाइनरीज के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ हैं, इसलिए इनमें आपने ट्रेडिंग से अवॉइड करना है। तो व्यूअर्स, कल की वीडियो में हमने आपके साथ आईटी सेक्टर से रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट्स की रिकमेंडेशन शेयर की थी। तो आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ ये है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आईटी एक्सपोर्ट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है और बेसिकली इस डिक्लाइन की जो वजह बताई जा रही है वो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का जो रेट है उसकी जो है वो डिफरेंस की वजह से ये बात हो रही है। लेकिन इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं कि यूएस के साथ हमारी कुछ नेगोशिएशन जा रही है कि हमारे सॉफ्टवेयर की वहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो शायद अलाउ हो जाएँ और मे बी इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि अब ये जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट पैरिटी है ये काफ़ी हद तक ये कम हो रही है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इन द कमिंग मंथ्स आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर लेवल पे आ जाएँगी। देयरफॉर आपको जो कंपनीज़ रिकमेंड की गई हैं उनमें अपने बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना है। इसी तरीके से व्यूअर्स, कल हमने आपको सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। तो आज देखें कि डिस्पाइट द न्यूज़ ऑफ इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट्स, और हमेशा से सीमेंट सेक्टर जो है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ का। लेकिन आज के दिन में हमने देखा
कि सीमेंट सेक्टर ने ना सिर्फ सेलिंग प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब किया है, बल्कि इसमें कोई बड़ा मेजर डिक्लाइन हमें नज़र नहीं आया है। तो व्यूअर्स, जो कल के दिन हमने आपको रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें डीजी खान सीमेंट, फौजी सीमेंट, मेपल लीफ सीमेंट, लकी, कोहाट, ये शेयर्स हमने आपको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए सजेस्ट किए थे। तो उस सिलसिले में मैं मज़ीद आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से हम आपके साथ ये अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम इनकी जो 2% एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज़ है, अगर डिफरेंट कंपनीज़ पे ईपीएस की जो कैलकुलेशन करें कि इनकी अर्निंग पर शेयर पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है, तो मेपल लीफ सीमेंट के केस में तकरीबन उसकी अर्निंग्स जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है 34 पैसे से। पायनियर सीमेंट के केस में उसकी अर्निंग पर शेयर में ₹1.25 का नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, और डीजी खान के केस में ₹1.13 पैसे का नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसके साथ अगर ये कंपनीज़ इस इफ़ेक्ट को पास ऑन करती हैं, तो इनको अपनी जो पर बैग कॉस्ट है वो 7 से ₹8 बढ़ा के कंज़्यूमर को पास ऑन करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, नॉमिनल सा इम्पैक्ट लग रहा है, और जिस तरह के हमने देखा कि अभी रिसेंटली एफईडी इंक्रीज़ हुई थी सिमट पे, तो उन्होंने यही जो स्ट्रैटेजी रखी, और इस प्राइस को जो इंक्रीज़ का इम्पैक्ट आया था वो कंज़्यूमर पे पास ऑन कर दिया था। तो होपफुली यही है कि जैसे ही अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो इसके इम्पैक्ट को वो कंज़्यूमर पे पास ऑन कर देंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, अभी रिसेंटली इनके सीमेंट डिस्पैचेज़ के नंबर्स आए हैं, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो सीमेंट की सेल है उसमें तकरीबन 3% का इज़ाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट सेल्स हैं उसमें 104% का हमने इंक्रीज़ देखा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिचर्ड ब्रे कोल है, वो भी तकरीबन अपने हाई से 60% तक उसकी प्राइसेस गिर चुकी हैं। हमने अपनी सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो में आपको बताया था कि सीमेंट सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्राइस वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। इन्होंने एक प्राइस डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, और इसी वजह से इनके मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, और बेहतर मार्जिन्स होने की वजह से आप देख रहे हैं कि सीमेंट कंपनीज़ के जितने भी रिज़ल्ट्स आए हैं, बड़े अच्छे और शानदार रिज़ल्ट्स आए हैं, एंड वी एक्सपेक्ट कि ये मोमेंटम आइंदा आने वाले दिनों में कंटिन्यू कर सकता है। तो वो कल की वीडियो में हमने आपको सीमेंट सेक्टर को रिकमेंड किया था, और हमने आपको बताया था कि मार्केट की जो ब्रॉडर रिकवरी आ सकती है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम, तो उसमें सीमेंट सेक्टर एक की रोल प्ले करेगा। तो उसकी कुछ रीज़न्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। सीमेंट सेक्टर काफ़ी अभी डिस्काउंटेड लेवल पे है, और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, और इट्स अ लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट, और इसमें आपको आने आने वाले 3 से 6 महीनों में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रिटर्न्स इस इन शेयर्स में मिल सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अपार्ट फ्रॉम सीमेंट सेक्टर, कल जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि चाइना जो है उसने 700 मिलियन का जो हमारा रोल ओवर था वो उसको अप्रूव कर दिया है। वो कुछ अर्से तक हमें नेक्स्ट 2 टू 3 डेज़ में हमें मिल जाएगा। इसके साथ-साथ अब चाइना के बाद यूएई से खबरें आ रही हैं कि 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो वहाँ के कमर्शियल बैंक्स हैं, वहाँ पे जो हमें रिफाइनेंसिंग मिलनी है, वो भी बहुत जल्द मिलने वाली है। तो काफ़ी पॉज़िटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं ऑन द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड। अभी चाइना से खबर आ गई है, यूएई से ऑलमोस्ट ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी इन अ कपल ऑफ डेज़, और उसके बाद सऊदीया से भी काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये चीज़ आ जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों की बेसिस पे हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी आपने मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि अब ये डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। अब जब मार्केट्स यहाँ से अगर चलती हैं, तो फिर आपको नीचे के रेट्स पे या मार्केट को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जिस तरह आज भी हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे क्लाइंट्स को हमने बाय ऑन डिप्स सर्टेन स्क्रिप्ट्स में सजेस्ट किए। इसी तरह कल के दिन में भी थोड़ा-थोड़ा करके नीचे के लेवल्स पे अगर आपको शेयर्स मिलते हैं, तो बड़ी अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और उसमें आप अपनी जो डिफरेंट सेक्टर्स में हम आपको एक्यूमुलेशंस के लिए स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप अपनी एक्यूमुलेशंस को कर सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, टीआरजी के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि इनके जो बेलेबल वारंट्स इशू हुए थे, इसको कैंसल कर दिया गया है फ्रॉम सिंध हाई कोर्ट। तो थोड़ा-सा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हबको में काफ़ी अच्छी खबर है कि जो चाइना पाकिस्तान हब जनरेशन कंपनी है, उसकी जो है वो कंप्लीशन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है, और इसका कॉन्सिक्वेंस हबको पे ये होगा कि जो एक स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी इनको रखनी पड़ रही थी, अब वो इनकी फ्री हो जाएगी, और उसके साथ-साथ जो इस प्रोजेक्ट के चलने से अब अर्निंग्स आएँगी, उससे एक बेहतर डिविडेंड्स जो हैं, वो भी हबको को आइंदा आने वाले दिनों में
मिल सकते हैं, तो इसका हबको की परफॉर्मेंस पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स विद रिगार्ड टू लॉट केमिकल पाकिस्तान, आज हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक डिटेल्ड नोट इशू किया है और जिसमें हमने सर्टेन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसकी वजह से हम इसमें आइंदा आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी जो इसकी प्राइस है अराउंड अबाउट 25, और इसकी जो हमारी टारगेट प्राइस है बाय दिसंबर 2023 वो तकरीबन ₹36 पर शेयर की है, और अगर हम इसको डिविडेंड भी साथ में लाएँ तो ये तकरीबन अगले 8, 9 से 10 महीनों में तकरीबन 60% की रिटर्न बनती है। लॉट केमिकल वैसे भी काफ़ी स्टेबल शेयर है, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पसेज़ के लिए काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें वी वुड रिकमेंड कि आप इन लेवल्स पे अगर आपको थोड़ा-सा नीचे मिले तो लॉट केमिकल में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स हमने आपके साथ डिफरेंट अपडेट्स भी आज शेयर की, जिसमें आज रिज़ल्ट अनाउंसमेंट तो काफ़ी सारी आई हैं, लेकिन उसमें काबिल ज़िक्र जो है, क्योंकि आज हम सीमेंट सेक्टर पे थोड़ा फ़ोकस कर रहे हैं, तो पायनियर सीमेंट के रिज़ल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जिसमें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 62% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 95% की इंक्रीज़ आई है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी ईपीएस भी तकरीबन ₹2.92 से इंक्रीज़ होके ₹2 अ, ₹5.17 के लेवल पे सॉरी आई है। तो काफ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मेजर इंक्रीज़ है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो ₹2.58 से इसकी पीएस हो इंक्रीज़ होके ₹5.17 से पे आई है। यूजुअली जो सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ हैं, ये डिविडेंड पे आउट नहीं करती, लेकिन इनकी बेटर अर्निंग्स जो हैं, इनकी प्राइस में डेफ़िनेटली प्राइस इन करती हैं। तो व्यूअर्स कुछ अपडेट्स आपके साथ आज की वीडियो में हमने शेयर की है, और इसका पर्पस ये है कि आपको थोड़ा-सा सेंसिटाइज़ करना है कि जो आईएमएफ का अभी मेन ट्रिगर आएगा और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट्स हैं, ये मार्केट के लिए एक पॉज़िटिव ट्रिगर साबित हो सकती हैं। इससे मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन उस जो अपवर्ड प्राइस मूव होगी, उसको अवेल करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। अभी जो मार्केट्स आज भी हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें मिली कि मार्केट्स थोड़ी-सी हमें नीचे मिली हैं। अगर कल के दिन भी हमें थोड़ी-सी डिप्स मिलती हैं, तो हमें आहिस्ता-आहिस्ता करके जो सर्टेन स्क्रिप्ट्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और इनको फिर होल्ड रखना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और काफ़ी अच्छे इंशाल्लाह गेन्स हमें आइंदा आने वाले इन शेयर्स में से मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग दी market developments, as well as the price action of different shares and their expected performance. So stay tuned to our channel, and do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. जो व्यूअर्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने प्रोवाइड किया है, वो उस नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट्स अ फ्री सर्विस। इसमें आपको जो मार्केट अलर्ट्स होंगे वो रियल टाइम बेसिस पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूअर्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।